दीपक एक जवान लड़का जिसे घूमने का बहुत शौक था। अपने कॉलेज के दिनों की दोस्ती को सूरज, अमित और सोनू के साथ बहुत संजो कर रखता था। उन्होंने धूल भरी सड़कों पर घूमा, बरगद के पेड़ों के नीचे खाना खाया और साथ में दुनिया देखने के सपने देखे। कॉलेज के बाद किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया और उनकी लाइवली ग्रुप चैट शांत हो गई। दीपक अब शहर में नौकरी करता था, उन्हें बहुत मिस करता था और उनकी दोस्ती और हंसी उसे बहुत याद आती थी। एक दिन सूरज के एक मैसेज ने उनके रिश्ते को फिर से जगा दिया। मेरी शादी अगले महीने है। ग्रुप चैट में हंगामा मच गया। बेफिक्र दोस्तों को फिर से मिलने का एक मौका था। सूरज के पुश्तैनी गांव में शादी एक नए एडवेंचर का वादा कर रही थी। दीपक ने इसे अपने अतीत को फिर से जीने का मौका समझा। अमित के काम और सोनू की चिंताओं के बावजूद दीपक का उत्साह सबको पसंद आया। ये सूरज की शादी है, उसने जोर देकर कहा। हमें साथ जाना होगा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। वे मान गए। अपनी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान की। सफर तय हो गया। फिर से जुड़ने और अपने अटूट बंधन का सम्मान करने का एक मौका था। दीपक का दिल एडवेंचर और दोस्ती के वादे से भर गया। सड़क इंतजार कर रही थी, उनके साझा सपनों को फिर से जगाने के लिए तैयार थी। सफर का दिन आ गया, उत्साह से भरा हुआ था। दोस्त मिले, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्होंने अपना सामान पैक किया। हवा में बातें गूंज रही थी। शहर के शोर को पीछे छोड़ते हुए सूरज के गांव के लिए रोड ट्रिप शुरू हुई। उन्होंने पुराने गाने गाए, कहानियां सुनाई और तब तक हंसे जब तक उनके पेट में दर्द नहीं होने लगा। जैसे ही वे चले, दीपक ने एक अजीब साइन बोर्ड देखा जिस पर यात्रियों को सूरज ढलने के बाद सड़क से बचने की चेतावनी दी गई थी। अमित ने इसे अंधविश्वास बताकर डिसमिस कर दिया, लेकिन सोनू चिंतित हो गया। माहौल को हल्का करने के लिए वे लंच के लिए एक रोड साइड ढाबे पर रुके। मालिक ने चेतावनी दोहराई, उन यात्रियों की कहानियां सुनाई जो रात में गायब हो गए थे। उनकी कहानियों से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जिससे उनके सफर पर एक अंधेरा छा गया। चेतावनियों के बावजूद दीपक आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। शादी अगले दिन थी और लंबा रास्ता लेने से उन्हें देर हो सकती थी। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि वे मजबूत हैं और उन्होंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है। जैसे ही शाम हुई, सड़क बदल गई। पेड़ मेनेसिंग और खामोशी परेशान करने वाली थी। सोनू डर से आंखें फाड़े बैठा था, जबकि दीपक ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। वे देर से सूरज के गांव पहुंचे। फेस्टिव लाइटें एक वेलकम डिस्ट्रैक्शन थी। शादी सुंदर थी, एक खुशी का मौका जिसने पल भर के लिए उनके डर को एक तरफ कर दिया। हालांकि सोनू शांत और गुमसुम रहा, उसका व्यवहार परेशान करने वाला था। दीपक को सोनू की चिंताओं को डिसमिस करने का पछतावा हुआ। उसे उम्मीद थी कि शहर वापस आने पर सोनू अपने सामान्य रूप में लौट आएगा। शादी के बाद वापस लौटने का समय था। वे ड्रेडेड रात की सड़क से बचने के लिए दोपहर में निकले। वापसी का सफर शांत था। शादी से सब थके हुए थे। दीपक को लगा कि कुछ गलत था। उनके पीछे की सड़क खाली थी। रियरव्यू मिरर में कार गायब होती हुई लग रही थी। केवल उनकी परछाई बची थी। उसने शादी की तस्वीरें देखी। उसकी धड़कन आखिरी तस्वीर पर थम गई। सोनू के बगल में दो अजनबी खड़े थे, जिनके चेहरे पेल और आंखें हॉलो थीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि सोनू पिछली सीट से गायब है, तो घबराहट शुरू हो गई। उन्होंने कार रोक दी, फ्रैंटिक तरीके से खोजा, लेकिन सोनू गायब हो गया था। खाली सड़क और अजीब तस्वीर ने एक डरावनी पहेली बना दी। दीपक और अमित
सदमे में शहर लौटे। उन्होंने सोनू के गायब होने की रिपोर्ट की, लेकिन कहानी अजीब लग रही थी। सोनू की कोई खबर नहीं मिली। दिन हफ्तों में बदल गए। दीपक को अपराध बोध सता रहा था। वह सो नहीं पा रहा था। उसने फिर से तस्वीर देखी, सोनू के डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर। तस्वीर में मौजूद कपल ढाबे के मालिक द्वारा बताए गए गायब हुए यात्रियों से मेल खाते थे। सच्चाई उसे पता चली। सड़क शापित थी और उन्होंने सोनू को अपने जाल में फंसा दिया था। दीपक का अपराध बोध बहुत ज्यादा था। सोनू के भाग्य के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद अमित को चौंकाने वाली खबर मिली। दीपक ने अपनी जान ले ली थी। उनकी यात्रा की कहानी दोस्ती, डर और पछतावे की एक दुखद कहानी बन गई।